ऑर्डर पेयर्स में आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, A, B, where A and B both are the एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं, दैट इज ए और बी क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, तब हम ये कहेंगे इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, तब हम ये कहेंगे इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। ठीक है, और अगर ये लिखा हुआ है ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दैट इज फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। तो मतलब क्या है, पेयर का मतलब समझ में आ रहा होगा, दो एलिमेंट्स होंगे और दोनों एलिमेंट्स कहाँ के होंगे, सेट्स के होंगे। कैसे हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, साथ ही साथ दोनों डिफर भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया है, जहां पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। जब कभी भी हम दो सेट्स को आपस में रिलेट कराते हैं तब हम ऑर्डर पेयर्स की हेल्प लेते हैं। आप इसको और अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। जब एक्स वाई प्लेन में हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कराएंगे तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तब उसका फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये क्या है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सिमिलरली जब कभी भी हम दो सेट्स को आपस में रिलेट कराते हैं तब ऑर्डर्ड पेयर्स जनरेट होते हैं, जहां पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। अब आते हैं हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में कब इक्वल होते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, सी डी क्या है, एक और ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के। ठीक है, तो ये केवल तब पॉसिबल है जब कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हो, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे के इक्वल होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 2x - 1, y equals to 3, 4। Now we have to find the values of x and y। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, जब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। तो यहाँ से दो इक्वेशंस मिल जाएंगे हमें। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x equals to 4, दैट इज x equals to 2 मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, y equals to 4 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जब कभी भी दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं। अब हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो इस टाइप से लिखेंगे ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो सेट ए से सेट बी में बन सकते हैं, दैट इज इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मींस क्या होगा इसके अंदर, a comma b such that a belongs to set a and b belongs to set b, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, अब हम दो सेट ले लेते हैं, मान लीजिए अपनी तरफ से 1, 2 और 3, और दूसरा सेट ले लिया हमने 3, 4। ठीक है, अब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, सेट ए के लिए हमने मान लीजिए यहाँ तीन एलिमेंट 1, 2, 3 और इसके ले सकते हैं 3, 4। ठीक है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब सेट ए के ये सभी एलिमेंट हैं और ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं।
अब ऑर्डर पेयर्स कितने जनरेट हो सकते हैं वो हम देखना है। 1 के साथ कौन आ सकता है, 3 आ सकता है, और 1 के साथ और कौन आ सकता है, 4 आ सकता है। इसी तरीके से 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है। तो मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी में क्या होगा, पहले 1 बाई 1 देखते हैं। 1 के साथ देखते हैं तो 1 के साथ 3 आएगा, फिर 1 के साथ 4 आएगा, फिर 2 के साथ हमारा 3 आएगा, फिर 2 के साथ 4 आएगा, देन 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये निकल के आया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब हम ये देखें जरा, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 6, मींस इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 6 होगा। साथ ही साथ हमें ये दे रखा है ए का कार्डिनल नंबर है 3 और बी का कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है। तो क्या हम इस 6 को 3,2 नहीं लिख सकते, और इस 3 को एंड ए लिख दीजिए, और 2 को लिख सकते हैं एंड बी। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया कि द कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी is equals to the multiplication of cardinal numbers of the given two sets, that is na multiplied by nb। ठीक है, तो जब कभी भी दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो a क्रॉस b का जो कार्डिनल नंबर होता है दोनों सेट्स के कार्डिनल नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये इस टाइप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अभी हमने यहाँ देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का, अब हम यहाँ देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। ठीक है ना, यहाँ क्या था, ए से बी में जितने भी ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं ये सभी उनका कलेक्शन होगा। अब थ्री सेट्स मान लीजिए, थ्री सेट्स आते हैं तो क्या होगा, तो वहां क्या होगा, डबलेट्स की जगह ट्रिपलेट्स आएंगे, दैट इज थ्री एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। तो इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से जनरेट हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है ए 1 2, ये हमारे पास 3 4 और सी है हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए हम इसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक है, अब इसके साथ हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या होगा, इस ए क्रॉस बी के साथ सी को ले लेंगे, तो 1 बाई 1 लेते चलेंगे। तो 1 3 के साथ एक बार हमने पहले 2 को लेना है, तो क्या आ जाएगा 1 3 2, फिर आएगा 1 4 2, फिर 2 3 4 एंड 2 4 2। तो मतलब क्या हुआ, जब कभी भी हम तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वहां डबलेट्स यहाँ पे ट्रिपलेट्स आते हैं, जहां फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले सेट का, एंड थर्ड एलिमेंट जो होगा वो थर्ड सेट का होगा। अब यहाँ से भी हम एक रिजल्ट पर निकाल कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम कार्डिनल नंबर देखें सेट ए का, वो कितना है, 2 है, सेट बी का कार्डिनल कितना है, वो भी 2 है, सेट सी का कितना है, कार्डिनल नंबर 1 है। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर निकालें तो वो कितना निकल के आया हमारा, 1 2 3 4 निकल कर आया। इस 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस 2 into 2 को हम 2 into 2 into 1 लिख सकते हैं, और इस 2 की जगह पर हम लिख दीजिए अगर एन ए, और इसकी जगह एन बी, और इसकी जगह लिखते हैं एन सी। तो क्या हुआ, जो रिजल्ट हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के साथ मिला वही रिजल्ट हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स के साथ मिला। तो मतलब ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट कह सकते हैं कि जब कभी भी हम दो या दो से अधिक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो रिजल्ट निकलता है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका कार्डिनल नंबर उन दिए गए सेट्स के कार्डिनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट पर हम पहुंच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अभी हमने ये देखा, अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं ए और बी, तब ए क्रॉस बी क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट। ठीक है, ये कलेक्शन पेयर होता है। अब हम रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ए इक्वल्स टू है 1 2 3 और बी इक्वल्स टू हमारे पास 3 4। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है हमारा रोस्टर या फिर टैबुलर। ठीक है, रोस्टर टैबुलर हम इसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, अब 1 बाई 1 में लेते हैं। 1 के साथ सबसे पहले कौन आएगा, 3 आएगा, फिर 1 के साथ 4 आएगा, फिर 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 और 3 के साथ 3 और ये 3 के साथ 4 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए क्रॉस बी। अब रोस्टर टैबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस ये है कि जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ एलिमेंट्स होते हैं नंबर्स की फॉर्म में, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें जो सेट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं बाई एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड ए ले लेंगे और ये साइड बी ले लेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सेट ए में 1 2 3 है और बी में क्या है 3 और 4 है। अब हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब निकालते हैं तो ऑर्डर पेयर्स 1 बाय 1 सारे आ जाते हैं। तो 1 के साथ पहले कौन लेंगे, हम 3 ले लेंगे, एरो कर देंगे, फिर 4, फिर 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 4। तो ये होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसे हम बोलते हैं बाई एरो डायग्राम। नेक्स्ट आता है बाई लैटिस, या फिर हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। ग्राफिकली मींस इसमें एक एक्स वाई प्लेन में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास सेट ए दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है हमारे पास 3 4। ठीक है, अब हमें ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई प्लेन लेंगे। ठीक है, इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 पर कट करेंगे, यहाँ पर 3 4 है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, 1 के साथ कौन आएगा, 3 आएगा, तो 1 कहाँ देखेंगे हम, एक्स को एक्सिस पर, और 3 कहाँ आएगा, इस जगह आएगा, तो 1 3 आएगा। इसी तरीके से फिर आएगा 1 4, तो 1 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, अब 3 के साथ 3 और 3 के साथ 2। तो ये हमारे जो पॉइंट्स होंगे इनके कोऑर्डिनेट हम लिख सकेंगे, तो 1 3 2 3 3 3 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 मेथड्स हैं किसी भी दो सेट्स के। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसका रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। फर्स्ट कहलाता हमारा रोस्टर टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। दूसरा है हम एरो डायग्राम का यूज कर सकते हैं। तीसरा हम लैटिस या फिर ग्राफिकली मेथड से हम देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस माइंड में और भी आते हैं स्टूडेंट्स के, जो डाउट्स कह सकते हैं उनको, वो मैं एक बार क्लियर करा देता हूँ। जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऑर्डर पेयर्स और आपका जो इंटरवल्स हैं क्या वो दोनों सेम होते हैं? जी नहीं, आंसर इसका ये है, ऑर्डर पेयर्स डिफरेंट है और आपके इंटरवल्स डिफरेंट है। क्यों? इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स में हम दो रियल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स को देखते हैं, जबकि ऑर्डर पेयर्स में क्या होगा? ऑर्डर पेयर्स में केवल दो ऐसे नंबर होंगे जो रियल भी हो सकते हैं, नेचुरल किसी टाइप के भी नंबर हो सकते हैं, केवल और केवल दो नंबर्स होंगे। क्या ऑर्डर पेयर से एक सेट होता है? ये भी क्वेश्चन जनरेट होता है, तो इसका आंसर है जी नहीं, ऑर्डर पेयर एक सेट नहीं होता। ऑर्डर पेयर्स केवल सेट्स के दो एलिमेंट्स को एक साथ लिखने का एक तरीका है, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो ये कंप्लीट था आपके